अनसैचुरेटेड फैट्स पर, सैचुरेटेड फैट्स का कंजप्शन हमारी डाइट में कम होना चाहिए। वहीं प्रोटीन्स आगे चलकर क्लासिफाई होते हैं कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन यानी वो प्रोटीन जिनसे हमें सारे के सारे 18 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, उनको कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन। वही इनकम्प्लीट प्रोटीन वो जिससे हमें सारे के सारे 18 अमीनो एसिड एक सोर्स से नहीं मिलते, उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हमारी बॉडी में है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के द्वारा हमें एसेंशियल एनर्जी मिलती है, वो कैलोरीज मिलती है, जो कि हम जिनके थ्रू हम अपनी एक्टिविटीज जितनी भी हम डे में परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो एनर्जी हमको चाहिए वो हमें इन्हीं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के द्वारा मिलती है। और इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे रोल्स हैं। तो ये रहा एक अलग पार्ट। बाद में आता है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे विटामिन्स, हमारे मिनरल्स। जितने जरूरी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उतने ही जरूरी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कुछ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे, अब सपोज ये अगर हमारा हाथ भी ऐसे हो रहा है, हमारा मसल भी ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके पीछे भी हमारे विटामिन्स, हमारे मिनरल्स का बहुत ज्यादा रोल है। अब सपोज अगर किसी अगर किसी गर्म चीज को आप टच करते हैं तो आप एकदम से उससे अपना हाथ उठाते हैं, या अगर किसी कोल्ड चीज को आप टच करेंगे, आपको मान लीजिए अगर किसी कारण से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, एकदम से आप ऐसे अपना हाथ दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्यों आप अपना हाथ दूर लेके जा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके हाथ से यहाँ, आपके हाथ के आखिरी छोर से यहाँ से सिग्नल आपके ब्रेन तक जा रहा है, और आपके ब्रेन से सिग्नल फिर वापस आपके हाथ तक आ रहा है। तो ये सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है? इनमें भी हमारे विटामिन्स और हमारे मिनरल्स का बहुत ज्यादा रोल है, पर्टिकुलरली सोडियम का, पोटेशियम का। तो ये एक बेसिकली जनरल क्लासिफिकेशन था हमारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें पहले 3 हमारे आगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, एंड देन आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी हमारे विटामिन्स और हमारे मिनरल्स। और इन सब के साथ साथ पानी, जो कि एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बैलेंस डाइट का। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, पीते हैं, वो सब अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचते हैं, हमारा ब्लड क्या है, वो बेसिकली वाटर ही है ना, तो उसमें भी हमारा वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब न्यूट्रिएंट्स के साथ एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। एंड दिन भर में हमें कितने ग्लास पानी रिकमेंडेड है? एनीबॉडी? 3 से 4 कितने ग्लास पानी हमें लगभग दिन भर में, पूरे दिन भर में पीना चाहिए? पर केजी पे 4 ग्लास, 15-16 गिलास, 3 लीटर to 4 लीटर, 16 ग्रेट। 15-16 गिलास। जनरल 16 एक ग्लास। 8 12 से 14 गिलास। जनरल रिकमेंडेशन है 8 से 10 ग्लास, फिर वो आपके वेट के अकॉर्डिंग चीजें वैरी करती हैं, लेकिन जनरल रिकमेंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल जो रिकमेंडेशन दी गई है वो 8 20 केजी पे 4 ग्लास। जी जी, हर 20 केजी पे 1 लीटर का अप्रॉक्स हमें रिक्वायरमेंट होती है, और दिन भर में लगभग 3 से 3.5 लीटर के आसपास हमें पूरी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रहा हमारा जनरल क्लासिफिकेशन हमारे न्यूट्रिएंट्स का। नाउ अब आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, अगर किसी भी चीज को हम शुरू कर रहे हैं या कोई भी चीज हम करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे का व्हाई, उसके पीछे का कारण क्लियर होना चाहिए। तो आज जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर इतना डिस्कशन, 15 दिन की हमने जो सीरीज शुरू करी है, क्यों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर फोकस करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता, क्यों हमें उन पर फोकस करने की जरूरत है, इस पूरी आने वाली स्लाइड्स में कुछ वो डाटा, कुछ वो नंबर, कुछ वो साइंटिफिक स्टडीज एंड वो नेशनल स्टडीज, नेशनल सर्वेज आपको बताए गए हैं, जो आपको सजेस्ट करते हैं कि क्यों हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पर आज की डेट में फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि हमने ऊपर क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस करा था कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें हमारी डाइट से स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, इसलिए ही उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, और उनके हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एसेंशियल रोल्स, बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस वो प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर आयरनी, यहाँ विपदा की बात ये है कि धीरे धीरे आज की डेट में भारत माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बनता जा रहा है। यहाँ पर एक टर्म लिखी आ रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन, यानी हमारी डाइट से आज की डेट में सर्वेज ये बताते हैं, स्टडीज ये बताती है कि लगभग लगभग इंडिया की 70% पॉपुलेशन आज की डेट में डेली माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के अकॉर्डिंग 50% से लेस विटामिन्स और मिनरल्स कंज्यूम कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल, यदि सपोज करके चलते हैं कि कैल्शियम, जो कि एक मिनरल है, उसकी रिक्वायरमेंट 800 मिलीग्राम है,
तो इंडिया की लगभग लगभग 70% पॉपुलेशन आज की डेट में 50% से भी कम यानी 400 मिलीग्राम पर डे से भी कम कैल्शियम को कंज्यूम कर रही है, जिसके कारण आज धीरे धीरे भारत जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बनता जा रहा है और इंडिया की लगभग 80% पॉपुलेशन आज उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज पाई जाती है, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी उनमें पाई जाती है। अब इसको अगर कोस्ट की टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया को लगभग लगभग पूरे साल 1% जीडीपी का लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज के कारण। अगर उसका एक अमाउंट एस्टिमेट किया जाए तो लगभग लगभग 27,720 करोड़ पर एनम, इतना बड़ा लॉस आज की डेट में भारत को हो रहा है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के कारण। किन टर्म्स में? प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में, इलनेस की टर्म्स में। डेफिनेटली अगर हम अपनी डाइट से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। यदि हमारी इम्यूनिटी बेहतर नहीं होगी तो हमें फीवर होगा, हम फीवर से ग्रसित होंगे, डिफरेंट इन्फेक्शन से ग्रसित होंगे, और यदि वो लंबे समय तक रहा तो हमारी जो डाइट है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी। हम खाना प्रॉपर नहीं खा पाते हैं जब हमें फीवर होता है, तो डेफिनेटली हमारी डाइट जब प्रॉपर नहीं होगी तो फिर से माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा। तो एक पूरा का पूरा जो साइकिल है वो धीरे धीरे कंटिन्यू होता रहता है 4 स्टेप्स में। पहले ये हमारी इम्यूनिटी यदि वीक होगी तो हमें इन्फेक्शंस होंगे तो हमारी डाइट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी, और हमारी डाइट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी तो हमारी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सब की कमी होगी। एंड आगे भी बहुत एक ह्यूज नंबर, एक ह्यूज डाटा यहाँ पर गिवन है। इतनी सारी डेथ्स, इतनी सारी डेफिशिएंसीज, इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज के कारण होती है। एनीमिया यानी खून की कमी होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आज की डेट में बढ़ती जा रही है। 5 साल से जो कम बच्चे हैं, लगभग लगभग 69% छोटे बच्चे आज इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। और वुमेन्स की बात की जाए, पर्टिकुलरली हमारी मातृशक्तियां, उनमें लगभग लगभग 55% वुमेन्स आज अनीमिया से ग्रसित हैं। अनीमिया बेसिकली एक वो कंडीशन है जहां हमारा ब्लड इनफ ऑक्सीजन को नहीं लेके जा पाता हमारे सेल्स तक। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की, हमारे खून की कमी होती है, और ये दिक्कत आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी कारण बहुत सारी डेथ्स, बहुत सारी डेफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली इस पूरे डेटा का, इस पूरे स्टैट्स का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि ये जताना है कि जितने जरूरी हमारी डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उतने ही जरूरी हमारी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारे विटामिन्स और हमारे मिनरल्स भी हैं, और हमें दोनों का बैलेंस लेके चलना चाहिए। इसलिए ही आपको एक बैलेंस्ड डाइट रिकमेंड करी जाती है, ताकि आप एम्पल अमाउंट में, एडिक्वेट मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले, और हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और फिट बॉडी को अचीव कर सकते। तो ये था जनरल क्लासिफिकेशन और कुछ स्टैट्स क्यों हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर फोकस करने की जरूरत है। और अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि बेसिकली विटामिन्स है क्या, विटामिन्स किस तरह आगे चलकर क्लासिफाइड है, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स किस तरह क्लासिफाइड प्रेजेंट होते हैं हमारी डाइट में, प्रेजेंट होते हैं अपने आप में, वो टेस्टलेस होते हैं, लेकिन वो खाने में, हमारी डाइट में, हमारे न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होते हैं, और हमारी डाइट से स्मॉल क्वांटिटीज में, कम मात्रा में हमें वो चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जनरल इनके फंक्शंस की बात करी जाए विटामिन्स के, तो विटामिन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी हमारे डाइजेशन जो होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है खाने का। जैसे कि भाई मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा भी समझाया था कि यदि हमारा हाथ ऐसे मूव हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या ऐसे रिलैक्स हो रहा है, खुल रहा है, या सिग्नल यहाँ से आ जा रहा है, यहाँ से लौट के फिर वापस ब्रेन के पास जा रहा है, तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने में विटामिन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। देन इसके अलावा जो भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे फैट से, हमारे कार्बोहाइड्रेट से, हमारे प्रोटीन से जो भी चीजें मिलती हैं, उनको वो एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्ले करते हैं। एंड इसके अलावा हमारी जनरल बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब में भी विटामिन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और यदि किसी कारण से इनकी डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में होती है तो उसके कारण आगे चलकर हमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बेसिकली विटामिन्स का क्राइटेरिया क्या है, क्यों हम उसे विटामिन कहते हैं? क्यों? क्योंकि विटामिन्स वो है जो कि हमारी बॉडी में बहुत प्रचुर मात्रा में खुद नहीं बनते हैं, उन्हें हमें हमारी डाइट से लेना पड़ता है।
और जैसे कि पहले भी रिपीट किया गया, अगर उनकी डेफिशिएंसी, उनकी कमी है और हम डाइट से उनको एडिक्वेट मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं। यानी अब सपोज कोई भी दिक्कत यदि आपको है तो उसके कुछ लक्षण आपकी बॉडी में उत्पन्न होता है। तो ये सेम है, यदि हमारी विटामिन्स की हमारी डाइट में कमी है तो कुछ सिम्टम्स से हमें पता चल सकता है कि हमें हमारी डाइट में विटामिन्स की कमी है। वो चीजें हम आने वाले दिनों में सब डिस्कस करने वाले हैं कि किस विटामिन के क्या सिम्टम्स है, कैसे हमें पता चलेगा किस विटामिन की हमें हमारी बॉडी में कमी है। वैसे आप सब लोग तो इतने फिट हैं कि हम तब से हम कम्युनिटी में आ रहे हैं कि आप में तो हो ही नहीं सकती है, बट एक जनरल क्या वो सिम्टम्स है जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि विटामिन की कमी होती है, वो आने वाले दिनों में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो भी हमारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, यदि हम उसको एडिक्वेट मात्रा में डाइट से लेने लगे, जो कि पहले हम नहीं ले रहे थे, यदि उसको एडिक्वेट मात्रा में लेने लगे तो ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो विटामिन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्तर पे वो हो जाए तो परमानेंट डैमेज भी हमारी बॉडी में क्रिएट कर सकता है। अब विटामिन्स हमने पहले डिस्कस किया था हमारे जनरल न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन, यानी जो विटामिन्स है वो विटामिन्स फर्दर किस तरह क्लासिफाइड है। विटामिन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, और वही वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी में हम उनको लेते हैं हमारी डाइट से, और पानी के साथ साथ वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। वाटर सॉल्युबल वो होते हैं और इसलिए हमें उन पर पर्टिकुलरली ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, B1, B2, B3, B6, B9, B12। ये सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन सी, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ये भी हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ये थे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दूसरी तरफ आते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी वो विटामिन्स जो हमारे फैट में सॉल्युबल है और हमारी बॉडी में वो स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि हमारा विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है। ये चार विटामिन ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल होते हैं, वही वाटर सॉल्युबल होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी। अब आगे बात की जाए तो जैसे अब ये किस में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है या फैट में सॉल्युबल है, उसके कारण इनका डाइजेशन, इनका एब्जॉर्प्शन, इनका बॉडी में मूवमेंट, इनका स्टोरेज, इनका एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें अफेक्ट होती है इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस के ऊपर, कौन से वाटर सॉल्युबल है एंड कौन से फैट सॉल्युबल। अब यहाँ पर आता है बेसिकली विटामिन्स का एक जनरल रोल, कि जितने भी विटामिन्स हैं उन सबके क्या क्या रोल्स हैं हमारी बॉडी में। पहला जो चीज है विटामिन सी और विटामिन ई बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स समय के साथ साथ इकट्ठे होते रहते हैं। उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का यदि जो काम करते हैं वो करते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। तो विटामिन सी और विटामिन ई एक बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। अब इसके अलावा यदि हमें मान लीजिए कहीं चोट लगती है, समय के साथ साथ वो चोट हील हो जाती है। हमें कोई घाव होता है तो समय के साथ साथ वो हील हो जाता है। वो घाव कैसे हील होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है। हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। तो वो सेल्स के बनने और एक ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में, यानी उस चोट की हीलिंग में भी इन विटामिन्स का, इन मिनरल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। देन एक बहुत बड़ी दिक्कत जो आज की डेट में अधिकतर लोग उससे परेशान है, वो है हमारे फ्रैक्चर्स, हमारी जॉइंट्स में पेन होना। नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में एक बहुत बड़ी चीज बन गई है और जनरल एक बहुत कॉमन चीज बन गई है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बोन हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो उस बोन हेल्थ को अच्छा करने में भी विटामिन का बहुत बड़ा रोल है, पर्टिकुलरली विटामिन डी। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन रखने में। देन डेफिनेटली
जो खाने के थ्रू हमें जो चीजें मिलती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी हमारे विटामिन प्ले करते हैं। हमारी बॉडी की नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में विटामिन का रोल है। इसके अलावा जो है हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में भी इन विटामिन का एक बहुत अच्छा रोल है। तो इतने सारे एसेंशियल जो फंक्शंस है वो विटामिन हमारी बॉडी में प्ले करते हैं रोल। एंड जैसे कि हमने कहा कि मोस्ट पीछे भी हमने डिस्कस किया कि जितने भी विटामिन हैं अधिकतर वो हमारी बॉडी में नहीं बन पाते हैं और हमें डाइट से कंज्यूम करने की हमें जरूरत पड़ती है। मतलब अधिकतर विटामिन तो हमें डाइट से ही लेने होते हैं, इनफैक्ट विटामिन डी भी हमें डाइट से ही लेना होता है। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि सूरज की रोशनी के थ्रू हमारी बॉडी में बनता है। एक सूरज की जो रोशनी है वो एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी के बनने का हमारी बॉडी में। उसका भी एक पूरा प्रोसेस है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में सूरज की रोशनी के थ्रू कैसे बनता है। वो जब हम विटामिन डी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कैसे सूरज के थ्रू हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि दिन में लगभग, अब जैसे सर्दियों का समय है तो आधा घंटा हम धूप में बैठ सकते हैं, जो कि एक विटामिन डी को बनाने में हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक और विटामिन बी विटामिन यानी जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसमें बी विटामिन, ये भी कुछ हद तक हमारी बॉडी में बन पाते हैं। इसका भी एक पूरा मैकेनिज्म है, वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उनमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। पर एक बी विटामिन जो है ये भी कुछ हद तक हमारी बॉडी में बनता है। बी विटामिन में जो नियासिन होता है बेसिकली वो विटामिन हमारी बॉडी में बन पाता है। एंड एक विटामिन के है, विटामिन के भी कुछ हद तक हमारी बॉडी में बन पाते हैं। तो ये जो 3 विटामिन है, विटामिन डी, नियासिन और विटामिन के, ये कुछ हद तक हमारी बॉडी में बन भी पाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हमें अधिकतर विटामिन को हमें हमारी डाइट ही एक इकलौता सोर्स है जिसको हमें उनसे कंज्यूम करने की जरूरत है। और इनफैक्ट ये जो विटामिन आगे भी गिवन, विटामिन डी भी है, नियासिन भी है, विटामिन के भी है, ये नहीं है कि मतलब अगर ये हमारी बॉडी में नेचुरल बनता है तो मैं इनको डाइट से लेने की जरूरत नहीं है। इनको भी हमें डाइट से लेने की जरूरत है। बस यहाँ पर एक जनरल चीज बताई गई है, कुछ हद तक हमारी बॉडी में ये अपने आप भी सिंथेसाइज होते हैं। एंड विटामिन डेफिनेटली एनर्जी, विटामिन में अपने आप में तो एनर्जी नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी में वो बहुत सारे प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं और एनर्जी को बनाने का वो काम करते हैं। देन जैसे कि हमने डिस्कस किया, विटामिन एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये प्रो हार्मोन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इनमें हमें जाने की जरूरत नहीं। एक जनरल चीज जो है कि विटामिन हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में, हमारी बोन हेल्थ को बनाए रखने में, इन सब में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और यदि किसी कारण से हम उनको नहीं ले रहे हैं हमारी डाइट से, तो उनकी डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में डेवलप हो सकती है, जिसके कारण काफी सारी दिक्कतों का हमें आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ पर्टिकुलर, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है वो हम एनर्जी को नापते हैं किलो कैल की फॉर्म में ना, कि मतलब 4 किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज मिल रही है, फैट से 9 किलो कैलोरीज मिल रही है। तो विटामिन की जो मात्रा है वो मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में, इन सब में वो मापी जाती है। जैसे सपोज कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 800 मिलीग्राम, तो जो मिलीग्राम है वो बेसिकली यूनिट है विटामिन और मिनरल्स की। अब आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल कि किस मात्रा में विटामिन हमें हमारी डाइट से चाहिए होते हैं। तो हमारी बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है विटामिन के। हर एक विटामिन की हमारी बॉडी में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, यानी विटामिन सी की अलग रिक्वायरमेंट है, डी की अलग रिक्वायरमेंट है, ए की अलग रिक्वायरमेंट है, के की अलग रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक विटामिन का डिफरेंट फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं उसके अकॉर्डिंगली। एंड हर एक पर्टिकुलर विटामिन की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी मात्रा में वो चाहिए, वो हम आने वाले 15 दिनों में डिस्कस करेंगे ही, जब जिस विटामिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल है या फीमेल है, आपका फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है, या आपकी हेल्थ की स्टेट क्या है, ये सब चीजें भी अफेक्ट करती हैं हमारी विटामिन की रिक्वायरमेंट। तो विटामिन जैसे कि पीछे डिस्कस किया गया, 2 ग्रुप में 2 कैटेगरीज उनकी होती है। एक हो गया हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन और एक हो गया हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन।
फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी विटामिन ए, डी, ई और के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी। अब जैसे कि पीछे डिस्कस किया, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वो स्टोर हो सकते हैं। वहीं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो उनको जो है हमें हमारी डाइट से रिक्वायरमेंट होती है उनकी ज्यादा, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वो स्टोर नहीं हो पाते और वो एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब ये था टोटल विटामिन्स के बारे में एक जनरल ट्रेंड जो कि हमने पीछे स्लाइड्स में डिस्कस किया था। अब आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। एक वो जनरल चीजें थी विटामिन्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या है। मिनरल यानी फूड का वो कंपोनेंट यदि जिनको जलाया जाए या बर्न किया जाए तो राख बच जाती है एंड में, उनको कहा जाता है मिनरल्स। यानी जैसे मिनरल्स आर दोज कंपोनेंट ऑफ फूड दैट लीव एश एज रेसिड्यू व्हेन बर्न। और मिनरल्स का जो साइज है वो डेफिनेटली 0.005% बॉडी वेट से कम होती है। ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें, इनमें हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली मिनरल्स आगे फर्दर क्लासिफाइड है दो तरीके से, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में आते हैं हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। वही माइक्रो मिनरल्स में आता है आयरन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम एंड कोबाल्ट। कुल मिला के ये डिफरेंट विटामिन्स हैं जो कि हमें हमारी डाइट से चाहिए होते हैं। इसमें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट विटामिन, इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात की जाए तो कैल्शियम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आयरन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। देन हमारे सोडियम है, पोटेशियम है, क्योंकि हर एक मिनरल का कुछ ना कुछ रोल हमारी बॉडी में है और ये डिफरेंट मिनरल्स हमें हमारी डाइट से चाहिए होते हैं। जनरल मिनरल्स के फंक्शन की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी के एक, जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था, होम्योस्टेसिस यानी एक नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इन मिनरल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी ये न्यूरो ट्रांसमिशन जो हमारे हाथ हो रहे हैं, हमारे हाथ पैर मूव हो रहे हैं, इन सब में भी हमारे मिनरल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये थी एक जनरल चीजें हमारे विटामिन्स और हमारे मिनरल्स का इंट्रोडक्शन, कि क्यों हमें हमारे विटामिन्स और हमारे मिनरल्स, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर हमको फोकस करने की जरूरत है और क्यों हमें हमारी डाइट से वो लेने चाहिए, और यदि उनकी डेफिशिएंसी, उनकी कमी किसी कारण से हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है तो क्या दिक्कतों को हमें सामना करना पड़ सकता है। अब आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे हर एक